प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह से परमेश्वर हम सबको संभाले हैं और परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जीवितों में हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और साथ ही साथ ये शुभ अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। नया घर में, नया बिल्डिंग में, नए फ्लैट में परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर मौका दिए, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए आज का इस शाम की आराधना हम शुरू करेंगे। शाम की आराधना शुरू करने से पहले हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। आप लोग प्रार्थना में ध्यान दीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। धन्यवाद, प्रशंसा, गौरव, महिमा, संभ्रम पाइबा एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर। आमे तुम्हारी धन्यवाद करुअछु, आमे तुम्हारी गौरव, तुम्हारी प्रशंसा करुअछु पिता। तुम्हें राजा मान कर राजा, प्रभु मान कर प्रभु, देव मान कर देव परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर। तुम्हें चालक पालक परमेश्वर, तुम्हें अल्फा ओमेगा परमेश्वर, तुम्हें क क्ष परमेश्वर। सेठी पाई आमे तुम्हारी धन्यवाद करुअछु, तुम्हारी गौरव, तुम्हारी प्रशंसा करुअछु पिता। प्रभु प्रातः काल पर्यंत तुम्हें आमर सहवर्ती होछ, आपद विपद तुम्हें आम को उद्धार करियछ, सेठी पाई आमे तुम्हारी धन्यवाद करुअछु। प्रेमिक पिता परमेश्वर, प्रभु समस्त प्रकार आपद विपद तुम्हें उद्धार करी ए संध्या समय ए नवनिर्मित गृह मध्य को तुम्हें आम को आनिल, तुमर उपासना करिबा पई, तुमरी गौरव करिबा पई, गृह निमंते प्रार्थना करिबा पई एवं प्रभु गृहर विषय को उत्सर्ग करिबा पई प्रभु तुम्हें आम को आनिल, सेठी पाई तुम्हारी धन्यवाद करुअछु, तुम्हारी गौरव, तुम्हारी प्रशंसा करुअछु। जेते जना माने आसीअछु प्रभु आम प्रत्येक को तुम्हें आज संध्यार आशीर्वाद अंशी हेबा पई तुम्हें योग्य कर पिता। जो मैंने आसुअछंती शीघ्र कुशल में पहुंचीबारे तुम्हें साहाय्य कर, तुम्हें दया कर, ए उपासनार सब भार तुम्हें वहन कर। आओ पिता परमेश्वर, विशृंखलार मनोभाव को तुम्हें यीशु नाम रे दूर कर, श्रृंखलित मनोभाव तुम्हें प्रदान कर, दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर। महिमा, गौरव, संभ्रम तुमको दे क्षुद्र निवेदन यीशु का नाम रे मांगिलु, आमीन। हालेलुया। इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। जो गाना हम लोगों ने सुना, तेरी स्तुति में करूं, तेरी प्रशंसा में करूं दिल से, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक वरदान दिए हैं। हमारे पास जो कुछ है वो सारा विषय परमेश्वर का दया है, परमेश्वर के वरदान है। और ये बात को हर एक विश्वासी अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं, दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा कुछ है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए हैं। तो हमारा पास जो कुछ है, जीवन ये हमारे हाथ में है नहीं है, तो हमारा कैसे कह सकते हैं ये तो परमेश्वर का वरदान है। शरीर हमारा है नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। कुछ साल तक 70 साल या 80 साल तक परमेश्वर ने दिया है। उसे हमारा अगर होता तो जिंदगी भर मतलब अनंत काल तक हम लोग उसे अपने साथ रख सकते हैं। नहीं है, वो हमारा नहीं है। तो इसीलिए हर एक विषय जो है वो परमेश्वर का वरदान है। और परमेश्वर का वरदान हम लोगों ने पाए हैं, इसीलिए परमेश्वर का स्तुति करना, परमेश्वर का महिमा करना हमारा कर्तव्य है। और जो इंसान परमेश्वर का महिमा नहीं करता है वो परमेश्वर के उनमें परमेश्वर संतुष्ट नहीं है और परमेश्वर के नजर में वो अकृतज्ञ है। तो इसीलिए परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए ये हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर का स्तुति करें, परमेश्वर का महिमा करें। हर एक विषय के लिए हमें परमेश्वर का महिमा करना है। क्योंकि उसने जो जो वरदान हमें दिए हैं, हम लोग वरदान का मतलब समझते हैं बड़ा बड़ा वरदान, जैसे नौकरी मिल गया, घर हो गया, या हमें चंगाई मिल गया, या सैलरी बढ़ गया। ऐसे बड़े बड़े विषय को ही हम वरदान समझते हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन छोटा छोटा विषय, हालांकि परमेश्वर से पाया हुआ कोई भी विषय छोटा विषय नहीं है, कोई भी विषय छोटा विषय नहीं है।
इसीलिए हमें धन्यवाद देना है, परमेश्वर का महिमा करना है, क्योंकि भजन संहिता 119 में लिखा गया है, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। कितने बार? 7 बार मैं स्तुति करता हूं। और दाऊद ये कहते हैं, सुबह शाम सांझ और भोर को मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। हर एक विषय को लेकर, नाम लेकर हमें परमेश्वर का स्तुति करना है। परमेश्वर तूने मुझे आज का उजियाला दिखाया है, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मुझे चलने फिरने के लिए सामर्थ्य दिया है, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मेरे आंख का पलके उठाने के लिए जो छोटा सा सामर्थ्य चाहिए वो भी तूने मुझे दिया है, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मुझे अपने संगति में रखा है, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मुझे अपना स्नेह प्रेम पाने के काबिल बनाया है, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मुझे अपने संतान होने का अधिकार दिया है, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मेरे लिए सूरज को आज के लिए उगाया है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर मेरे विश्राम के लिए तूने मुझे रात दिया है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर ये शाम के समय आपकी आराधना करने के लिए ये शुभ अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद। और तेरे गीतों को गाकर तेरी आशीषों का हिस्सा बनने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। हर एक विषय के लिए, हर एक बातों के लिए, ये भूमि के लिए, आसमान के लिए, परिवार के लिए, हर एक विषय के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। ये विश्वासी का कर्तव्य है, ये विश्वासी का कर्तव्य है। और साथ ही साथ और भी विश्वासी का कुछ कुछ कर्तव्य है। ऐसे तो बहुत सारे कर्तव्य है विश्वासी के, बाइबल में लिखा गया है, जो कि हमें करना ही है। लेकिन उनमें से आज के लिए और एक विषय को हम पढ़ेंगे। जैसे इजरायली लोग, ध्यान से सुने, हम इजरायली लोग जब मिस्र से निकल कर आए तो उनके पास क्या था? धन था, धन दौलत था, ज्ञान था, बुद्धि था, और कुछ भी नहीं था उनके पास। अपना जमीन, अपना देश, अपना घर द्वार कुछ भी नहीं था उनके पास। वो पूरे खाली होकर आए थे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन था, वो था परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति उनके पास था। और वो लोग ऐसे ही खाली होकर मिस्र से निकाल कर आए। और कितने लोग थे? 6.5 लाख से भी ज्यादा, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है पुरुष 6.5 लाख थे, और अगर स्त्रियों को और बच्चों को मिलाया जाए तो वो ज्यादा ही है। तो इतने लोग मिस्र देश से निकाल कर आए, उनके पास अपना घर नहीं था, अपना जमीन नहीं था, अपना कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उनको रास्ते में, जो 40 दिन का रास्ता था, उनको 40 साल वहां घुमाया। परमेश्वर का कुछ योजना था, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस लैंड में उनको प्रवेश कराने के लिए उनको नम्र बनाने का बहुत जरूरी था, इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां पर घुमाया 40 साल तक। और साथ ही साथ परमेश्वर रास्ते में मूसा के द्वारा उनको कुछ विधि विधान परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर ने उनको कुछ विधि विधान दिए हैं, जैसे अपना परिवार को कैसे हम अच्छी तरह से आगे बढ़ाए, परमेश्वर की संतुष्टि का परिवार कैसे बनाए, पारिवारिक विधि विधान परमेश्वर ने दिए हैं, मतलब उसे हम व्यवस्था कहते हैं। और साथ ही साथ आराधना का व्यवस्था परमेश्वर ने दिए हैं, और साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था परमेश्वर ने उनको दिए हैं, और कुछ व्यवस्था परमेश्वर ने उनको दिए हैं। तो आज के शाम के समय में उन व्यवस्थाओं में से और एक व्यवस्था भी परमेश्वर दिए हैं। उस व्यवस्था में एक कर्तव्य भी है मनुष्य का, उसे हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। कोई पढ़ के मुझे मदद कीजिए, क्योंकि मेरे पास उड़िया बाइबल है, हिंदी बाइबल अगर किसी के पास है तो पढ़कर मदद किया। एक मिनट, माइक नहीं हो। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल के आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास जाकर कहे, हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से या कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। आमीन। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। वचन रूपी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते इस सब समय के लिए, जो वचन हम पढ़ चुके हैं उसे समझने के लिए और अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए हमें आशीष दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। युद्ध का विधि विधान, युद्ध का व्यवस्था जो दिया गया है, युद्ध को निकालने से पहले, हे इज़राइल सुनो, तुम्हें अपने शत्रुओं से युद्ध करना है। तुम्हें अपने शत्रुओं से युद्ध करना है। जब तक तुम युद्ध में नहीं जाओगे तब तक तुम विजय नहीं कहलाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए ये एक बड़ा विषय होगा कि तुम परमेश्वर के नाम लेकर, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर तुम युद्ध करने के लिए जाओ। तुम्हें युद्ध का विधि विधान नहीं दिया गया है, मतलब युद्ध का जो ट्रिक होता है तुम्हें नहीं सिखाया गया है। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और तुम्हें जो शत्रुओं से लड़ने के लिए जा रहे हो, उनके पास बहुत सारे हथियार होंगे, उनके पास बहुत सारे सेनाएं होंगे, उनके पास और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन उनके पास वो नहीं है जो तुम्हें विजय दिलाएंगे। क्या था वो? परमेश्वर का उपस्थिति तो तुम्हारे पास है। इसका मतलब है परमेश्वर जानते थे कि इस्राएल लोग जब जाएंगे उनके चारों ओर शत्रु रहेंगे, उनके चारों ओर शत्रु रहेंगे। बहुत सारे देश के जातियों को वो पराजय करते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर उनको आराम से वो प्रॉमिस लैंड नहीं दिए हैं, आराम से नहीं दिए हैं, अति सहज से परमेश्वर नहीं दिए हैं। बहुत सारे जातियों का विरोध करना पड़ा, बहुत सारे जातियों को पराजय करना पड़ा, बहुत सारे जातियों से लड़ना पड़ा, तब जाके वो प्रॉमिस लैंड उनको मिला है। इसका मतलब परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि संसार में कुछ भी विषय हमें आराम से नहीं मिलेगा। हमें लड़ना होगा, लेकिन आत्मिक युद्ध हमें करना है, क्योंकि ये संसार शैतान के अधीन में है। इसीलिए शैतान अपने आप को संसार की सरदार कहलाता है, संसार के सरदार कहलाता है। तो उससे हमको लड़ना है, तब जाके हमें कुछ मिलेगा। क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा हमें शांति मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें आराम की जीवन मिले। शैतान नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। इसलिए उसके साथ हमें लड़ना है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को लड़ने का व्यवस्था दिए है। और लड़ने का व्यवस्था इतना इंपॉर्टेंट था कि परमेश्वर उन लोगों को लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे। तुम लोग लड़ो, तुम लोग युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने लड़ना ही होगा। और अगर तुम लड़ने में पीछे हट जाओगे, अगर तुम लड़ने से पीछे हट जाओगे तो तुम्हारे ऊपर शत्रु प्रबल हो जाएगा और तुम शत्रुओं को हरा नहीं सकोगे। इसीलिए लड़ना है, हर एक विषय से लड़ना है। शत्रु तो अंदर भी है और शत्रु होते बाहर भी है। कुछ शत्रु अंदर होते हैं, हमारे हृदय के अंदर होते हैं, जैसे छल करना, कपट करना, आलसी करना, ये तो हमारे शत्रु हैं। ये हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनसे भी लड़ना है और बाहर के शत्रुओं से भी लड़ना है, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये परमेश्वर का विधि विधान था। मैं जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तभी एक स्टोरी में सुना था कुछ दिन पहले कि जर्मन सेना लड़ने के लिए जा रहे थे। एक पुल आया और वो पुल के सिवा दूसरा और कुछ रास्ता नहीं है वहां जाने के लिए। वो पुल में उनका सेना चले गए, आगे बढ़ गए। अचानक पीछे से एक धमाका आवाज आया, जोर से धमाका होने का आवाज आया। तो सेना ने जब पीछे मुड़कर देखा, वो पुल को उनका सरदार ही तोड़ दिया है। तो सेना ने पूछा, अरे आपने ये क्या किया? हम लोग कहां कैसे बचेंगे? हम लोग कैसे और आएंगे यहां से? सरदार ने बोला, हम लोग युद्ध में जा रहे हैं और पीछे मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। मरेंगे भी आगे बढ़ के और जिएंगे भी आगे बढ़ के, पराजय करेंगे भी आगे बढ़ के, और आगे ही हमें बढ़ना है, पीछे और आना नहीं है। जो पीछे हटने वाले कभी युद्ध में आना उसका उचित नहीं है। सरदार ने ऐसा कहा, उनको आगे बढ़ाया। बाद में क्या हुआ वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन युद्ध में पीछे हटना एक सेना का काम नहीं है।
और विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही है, हमें पीछे हटना नहीं है। लेकिन यहां पर परमेश्वर 5वां पद में परमेश्वर उनको एक व्यवस्था दे रहे हैं, उनको एक कर्तव्य दे रहे हैं। जब सेना लोग आए हैं युद्ध करने के लिए, तो उनको उनके लिए एक कर्तव्य दे रहे हैं, तुम लोग युद्ध करने के लिए आए हो और पीछे मुड़ना नहीं है, पीछे जाना नहीं है। लेकिन तुम में से ऐसा कोई है जो नया घर बनाया है और परमेश्वर के नाम में उसको प्रतिष्ठा नहीं किया है। उड़िया बाइबल में प्रतिष्ठा लिखा गया है और हिंदी बाइबल में समर्पण लिखा गया है। तुम में से ऐसा कोई है जो नया घर बनाया है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से संसार में तो घर चाहिए हमको, नया घर बनाया है और अभी तक परमेश्वर के नाम में प्रतिष्ठा नहीं किया है, अभी तक परमेश्वर के विधि विधान के अनुसार समर्पण नहीं किया है, तो वो पीछे जाए। युद्ध में, मैं फिर से कह रहा हूं, युद्ध में सेनाओं को पीछे हटना विषय नहीं है। जो पीछे हट जाते हैं उसे कापुरुष कहा जाता है। लेकिन यहां परमेश्वर उनको यह कहते हैं कि तुम्हें, अगर तुम लोग युद्ध के लिए तो आगे बढ़ रहे हो, सही बात है, युद्ध के लिए आगे जाना है, पीछे मुड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट काम कोई भूल गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है? अगर नया घर को समर्पण नहीं किया, नया घर के लिए प्रार्थना नहीं किया, नया घर के लिए परमेश्वर के सामने उसको प्रतिष्ठा नहीं किया, तो ये तुम लोग गलत कर रहे हो। इसीलिए युद्ध जाए, युद्ध हो या ना हो, तुम्हें पीछे जाना है, फिर से जाना है। मतलब परमेश्वर के नजर में युद्ध से भी ये बड़ा विषय है नया घर को प्रतिष्ठा करना, नया घर के लिए प्रार्थना करना, नया घर के लिए परमेश्वर के सामने नया घर को रखना, परमेश्वर के नाम में नया घर को समर्पण करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है परमेश्वर के नजर में। इसलिए बाइबल में उसने ये विषय कहा है। तुम लोग युद्ध को जा रहे हो, ठीक है, युद्ध करना ही चाहिए। अगर तुम लोग कमजोर हो जाओगे, पीछे हट जाओगे, तो शत्रु प्रबल हो जाएगा, तुम लोग हार जाओगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? अपना नया घर को परमेश्वर के नाम में प्रतिष्ठा करना, क्योंकि हर एक नया घर, हर एक घर परमेश्वर का वरदान है, हर एक घर परमेश्वर का वरदान है। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा गया है, इब्रानी उसका 3:4, इब्रानी उसका 3:4 में लिखा गया है, हर एक घर कोई ना कोई इंसान बनाया है, लेकिन सब घर को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो कोई पढ़ दे इब्रानी उसका 3:4 पर। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। आप लोग जिस घर में रहते हो, मैं जिस घर में रहता हूँ, ये जो घर, नया घर हम देख रहे हैं, ये घर में भी परमेश्वर ने बनाया, घर को भी परमेश्वर ने बनाया है। तो कैसे हम भूल सकते हैं? हर एक घर को परमेश्वर ने बनाया है। हालांकि रजिस्ट्री ऑफिस में हमारा नाम है, वो रजिस्ट्री होता है, लेकिन सही मायने में किसका घर है? ये परमेश्वर का घर है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक घर को बनाया है, हर एक घर को परमेश्वर ने बनाया है, ये पवित्र वचन कहता है। और पवित्र वचन का कोई भी विषय झूठ बात नहीं लिखा गया है, हर एक घर को परमेश्वर ने बनाया है। तो इसीलिए परमेश्वर के नाम में उसको प्रतिष्ठा करना, उसका समर्पण करना तुम्हारा कर्तव्य है। और ये ऐसा एक कर्तव्य है, युद्ध से भी ये बड़ा कर्तव्य है। इसलिए आज के विषय में ऐसा कहा गया है, तुम्हें पीछे जाना होगा फिर से। अगर कोई नया घर बनाया है और परमेश्वर के नाम में उसका समर्पण नहीं किया है, प्रार्थना नहीं किया है, तो वो युद्ध को छोड़ दे, वो युद्ध को छोड़ दे, चाहे वो जितना भी बलवान सेना हो, वो युद्ध को छोड़े और पहले ये काम करना चाहिए उसको। कौन सा काम? अपने घर को परमेश्वर के नाम में समर्पण करना है। इसमें परमेश्वर संतुष्ट होंगे, इसमें परमेश्वर का स्वर्ग का आशीष इस परिवार में आएगा, उस घर में आएगा। अगर परमेश्वर के नाम में हम समर्पण नहीं किए हैं, तो उस परिवार के लोगों के ऊपर परमेश्वर का शांति नहीं उतरेगा, परमेश्वर का और से आया हुआ उन्नति नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर के नाम में उसको करना ही है। बाइबल में ये बार बार कहा गया है, ये बहुत बार कहा गया है बाइबल में। तो इसलिए उसको करना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा तुम्हारा घर। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम घर बनाएं, परमेश्वर चाहते हैं हम घर बनाएं, लेकिन हमारा घर कैसा होना चाहिए? नीति वचन उसका 24 अध्याय, नीति वचन 24 अध्याय 3 वचन, 3 पद।
घर बुद्धि से बनता है, घर कैसे बनता है? बुद्धि से, बुद्धि से बनता है। और बुद्धि कहाँ से मिलता है? यहोवा के भय मानने से। यहोवा के भय मानने से घर बुद्धि मिलता है। और घर कहाँ से बनता है? बुद्धि से बनता है। 24 रो 3 पद, हाँ 24 रो 3 पद ओडिया लिखा जाए, ओडिया लिखा जाए ज्ञान रे गृह निर्मित हुए आ बुद्धि रे से गृह स्थिर हुए, स्थिरीकृत हुए। हाँ जदि घर को माने स्थिर रखिबा पई चाहूछो ताले यही कर्तव्य, ये कर्तव्य को हमें करना ही पड़ेगा। अगर घर को परमेश्वर के नाम में करना है बुद्धि के साथ और ज्ञान के साथ। बुद्धि और ज्ञान का क्या क्या है? अगर ये तो टॉपिक बाहर का हो गया है, फिर भी आयुब का पुस्तक उसका 28 का 28 लिखा जाए अच्छी, सदा प्रभु का भय ज्ञान आरंभ और कुक्रिया त्याग ही बुद्धि अटे। कुक्रिया त्याग, बुरे काम को छोड़ना ही बुद्धि का मूल है। बुद्धि कहां से मिलेगा? जब तक हम बुरे काम को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें बुद्धि नहीं मिलेगा। तो हमारे घर में बुरे काम नहीं होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर का उपस्थिति होगा। हर कोना में परमेश्वर का उपस्थिति होगा। हमारे घर में जो परमेश्वर घृणा करते हैं वो विषय नहीं होना चाहिए। जो विषय को परमेश्वर घृणा करते हैं वो काम हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तब जाके ये घर का मालिक परमेश्वर बनेंगे, इस घर का धर्ता करता परमेश्वर बनेंगे। इस घर का हर एक विषय में परमेश्वर का आशीष होगा, परमेश्वर का उपस्थिति होगा। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सब अपना अपना घर को परमेश्वर के नाम में प्रतिष्ठा करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। और परमेश्वर का पवित्रता इस घर में हमें देना है। परमेश्वर का पवित्रता के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का योजना भी है। क्योंकि प्रतिष्ठा करना परमेश्वर का वचन में हमें आज का विषय में दिया गया है। क्योंकि भजन संहिता 127 का 1 में ये विषय लिखा गया है, यदि सदाप्रभु गृह निर्माण न करती ताहले निर्माणकारी माने वृथारे परिश्रम करती। तो इसका मतलब है ये घर अब बन गया है। इसका मतलब है किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। अगर परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना अगर नहीं होता ये घर बनता ही नहीं है। तो अगर परमेश्वर ने ये घर को बनाया है, बाइबल में कितने वैसे हम लोगों ने देखा परमेश्वर ने बनाया है, तो इस घर में इस घर को परमेश्वर के नाम में प्रतिष्ठा करना भी हमारा कर्तव्य है। ये हमारा जिम्मेदार है, हमें ये करना ही होगा। ये करना ही होगा, तब जाके परमेश्वर संतुष्ट होंगे। इसलिए इस घर के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इस घर में रहने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है और सदा के लिए परमेश्वर का उपस्थिति इस घर में वास करे, इसलिए हमें इस घर के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर विषय प्रभु को धन्यवाद देवा विषय आ किसी कहबार नहीं। साक्ष्य माध्यम किसी कष्ट बाधा विघ्न आसीला प्रभुंकर गौरव उद्देश्य मुझे समय नांडू को अनुरोध करी से घर विषय प्रभुंकर गौरव उद्देश्य किसी कहे संक्षेप किसी कहे, कारण वर्तमान दर दाम रे गृह निर्माण करने केते बाधा विघ्न आसी थाए। एते सहज विषय नुहे। प्रभु जदि सहयोग न करती तबे ताहा केबे मध्ये संभव होई पारिबो नाही। सेति पई मु नानु को अनुरोध करिबि से गृह विषय रे किछि कहि प्रभुंकर धन्यवाद गौरव करिबे। सबाइके प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुর মহানামে ধন্যবাদ। আজকে প্রভু আমাদের সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন। আজকে আমরা সবাই তার উপস্থিতিতে আজকে এখানে আসতে পেরেছি। সর্বপ্রথম যখন আমরা এই জায়গাটা দেখেছিলাম তখনও ফ্ল্যাট তৈরি হয়নি, একদম জঙ্গল ছিল এবং প্রতিনিয়ত এই রাস্তা দিয়েই আমি এবং আমার স্ত্রী যখন ওয়াকিং করে যেতাম তখন আমরা কথা বলতাম যে এখানে সম্ভবত একটা ঘর হবে, এরকম একটা মনে হচ্ছে তৈরি হওয়ার প্ল্যানিং আছে। কিন্তু সর্বপ্রথম যখন এখানে ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেল, পরবর্তীকালে আপনারা জানতে পারবেন, এবং ফ্ল্যাটটা তৈরি হওয়ার পর
আর যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই ফ্ল্যাটটা নেব, তখন আমি আমার বাবাকে বললাম এবং আমার শাশুড়ি মাকে বললাম, তারা এসে এই ঘরের যে মালিক মানে যিনি বানিয়েছেন আর কি, তার সাথে তারা কথাবার্তা বললো এবং সে বলল এই ফ্ল্যাটটা হচ্ছে আমার মানে এই ফ্ল্যাটের যে ডিজাইনটা হচ্ছে আমার আনসাকসেসফুল, কারণ এই পুরো ফ্ল্যাটে আমাদের ফ্ল্যাটটাই ডিজাইন আলাদা, বাকি সব ফ্ল্যাটের এই রুমগুলো বড় বড়। কিন্তু আমার স্ত্রী বলল যে না, এই যে ফাঁকা জায়গাটা আপনারা দেখছেন এটা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে বিশেষ করে এই জিনিসটা বানানোর জন্য। আমার ঘর ছোট, কিন্তু এই জিনিসটা আমরা নির্মাণ করব বলেই ঈশ্বর তুমি একদম ফার্স্ট ফ্লোরই নাও, আমার আর অন্য কোনো দেখার দরকার নেই। আর সত্যি কথা বলতে ওই ব্যক্তি কেমন রাজি হলো, আমার বাবা এবং আমার শাশুড়ি মা এরা কথাবার্তার মাধ্যমে কি করে সে রাজি হলো, মাত্র 700 টাকায় এই ফ্ল্যাট ও বুক করেছে, মাত্র 700 টাকায়, কোনো 1 পয়সা তার আগেও নেয়নি, শুধু 700 টাকা নিয়ে আমার লোন পাস করলো। তারপরে আজকে আমরা 45 লাখ টাকা কি করে আমরা জোগাড় করলাম আমরা নিজেরাই জানি না, সবকিছু ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করতাম এবং আজকে ঈশ্বর আমাদেরকে এই গৃহ নির্মাণ করার জন্য সব পক্ষ থেকে সাহায্য করেছেন। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আমাদের অল্প বয়সে তিনি এত বড় আশীর্বাদ তিনি আমাদের পরিবারকে দিয়েছেন, তাই ঈশ্বরকে সর্বদা আমরা ধন্যবাদ দিই এবং আপনারা সর্বদা আমাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করবেন। আর আগন্তুক দিনে আমার মিসেসের ডেলিভারি আছে এবং সে ছেলে হোক বা মেয়ে যাই হোক, আমরা সেটাই ঈশ্বরের জন্য তাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজ করাবো, এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আপনারা সেই কার্যে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি আপনারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, কারণ সে একজন ঈশ্বরের যোদ্ধা হতে চলেছে। তাই প্রত্যেককে আমি অনুরোধ করছি আমাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন এবং আগন্তুক দিনের যে ডেলিভারি আছে সেটার জন্য প্রার্থনা করুন, আমরা সুস্থ সবল এক সন্তান পেতে পারি এবং সেই সন্তান ঈশ্বরের একজন যোদ্ধা হতে পারে, তার জন্য আপনারা সদা সর্বদা আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। ধন্যবাদ দিন। প্রেজ দ লর্ড। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେବଳ 700 ଟଙ୍କା ରେ এই ଗୃହଟି ସେମାନେ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପକ୍ଷେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେବେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଗୌରବ ମହିମା ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ এই পরিবার নিমন্তে ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, এই ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ଲୋକମାନେ এই ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରିବେ এই ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଅମୁକ ଅମୁକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, जिनको मन में प्रभु अगुवाई कर रहे हैं कि प्रार्थना करने के लिए वो प्रार्थना करें, लेकिन शॉर्ट में प्रार्थना करेंगे और सिर्फ 3 जन प्रार्थना करने के बाद प्रभु का सिखा हुआ प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद आशीषों के प्रार्थना के द्वारा हम ये सभा को समाप्त करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। जो मन को प्रार्थना करिया ପାଇଁ इच्छा होचे प्रभु चालना दउछंती से माने प्रार्थना करिवे। स्वर्गीय प्रभु আরেকবার তোমার উপস্থিতিতে আসি, তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তোমার স্তুতি এবং তোমার প্রশংসা করি। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে পরিবারে আসার তুমি সুযোগ দিলে। আর প্রভু আজকে যখন আমরা সবাই মণ্ডলীর প্রত্যেকে রয়েছেন, আমরা সবাই মিলে প্রভু একত্রিত হয়েছি আর আমরা সবাই মিলে প্রভু তোমার চরণতলে এই প্রার্থনা করি, পরিবারের প্রভু তুমি মঙ্গল করেছো, এই ঘরকে প্রভু তুমি অ্যানয়েন্টেড করো প্রভু গো, তাদের যে ডিজায়ার, তাদের যে ইচ্ছা প্রভু এই ঘরকে তুমি পবিত্র করো প্রভু গো, যেন এই ঘরের মধ্যে
যতজন এবং যারা থাকবে প্রভু প্রত্যেকে তোমার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। আর প্রভু বিশেষ করে প্রার্থনা করি, আমরা সাক্ষ্য শুনেছি, আমরা সব বিষয়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু, যে তুমি মহান এবং তুমি মহানভাবে তুমি তোমার কাজ আজও পৃথিবীতে করে চলেছ। আমরা প্রার্থনা করি প্রভু, বিশেষ করে ভাইয়ের প্রভু যে বোন তার ডেলিভারি রয়েছে প্রভু, সেই বিষয় নিয়েও প্রভু তার রিকোয়েস্ট প্রভু আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি, তুমি অনুগ্রহ করো, নর্মাল করে, এবং প্রভু যা তোমার মনোনীত তুমি করে রেখেছো প্রভু, কি পুত্র কি প্রভু কন্যা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি প্রভু তোমার রাজ্য ধার্মিকতার জন্য প্রভু যা প্রয়োজন তুমি তাই করবে। হে প্রভু আমরা সবাই মিলে এই প্রার্থনা করি। সৌগৌরবরে প্রশংসা পাইবা একমাত্র মতে যোগ্য পরমেশ্বর, তোমার সেই মহান পবিত্র নামকে সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ দিয়ে প্রভু এই সন্ধ্যার সময় পাই যে সুযোগ দিল প্রভু, আমি প্রত্যেক তুমি এই গৃহ প্রবেশ করে আমি তুমি সাহায্য করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, যে ভাই গৃহ নির্মাণ করেছেন প্রভু, হ্যাঁ প্রভু প্রত্যেক জনকে তুমি আহ্বান করেছেন। আর প্রভু আমি প্রত্যেকে প্রভু একত্র হই তোমার গৌরব তোমার মহিমা তোমার প্রশংসা করে আমি সুযোগ পাইছি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, কেতে দয়া কল, কেতে অনুগ্রহ কল ভাই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি তাঁর সমস্ত ইচ্ছাকে তুমি পূরণ করিছ, কারণ প্রভু তুমি অসাধ্য বিষয়কে সাধ্যের পরিণত করিবা পরমেশ্বর। হ্যাঁ প্রভু, আমি অনেক সময় ভাঙ্গি পড়িথাও, অনেক সময় আমি দুর্বল হয়ে পড়িথাও, অনেক সময় আমি চিন্তায় পড়িথাও, কিন্তু তুমি কইছ হে পরিশ্রান্ত, হে বোঝগ্রস্ত লোকে ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ଠାରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ବୋଝ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ବୋଝ ବହନ କରିବି। ପ୍ରକୃତ ତୁମେ ଆଜି ଏହି ପରିବାର ବୋଝ ବହନ କରି ଏହି ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଗୃହକୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିଲ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଯୋଜନା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏହି ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ତୁମେ ଏହି ଗୃହର ରାଜା ହୁଅ, ତୁମେ ଗୃହକୁ ବହୁଳେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ অন্য বিষয় কিছু থাকে প্রভু, তুমি যিশু নামে তুমি দূর কর প্রভু, তুমি এই গ্রহর কর্তা হই এই গ্রহকে বহুলে তুমি আশীর্বাদ কর, যা প্রয়োজন যা আবশ্যকতা আছে তুমি তাকে যোগাও। বিশেষ করে প্রভু অপ্রভু ভণী যোগ অপ্রভু বর্তমান যে পরিস্থিতি অছেন তুমি জানো প্রভু, তুমি তাঁর সমস্ত বিষয় তুমি জানো, কারণ আমি প্রতিদিন তাঁর পাই আমি প্রার্থনা করি আসছি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি তাঁকু গোটিয়ে সন্তান তুমি দিও প্রভু, তুমি তাঁর গর্ভ অবস্থা তুমি দেখুছ জানুছ প্রভু, তোমার সেই মঙ্গলময় হস্ত তোমার সেই করুণাময় হস্ত তাকে মস্তক রখ, ও তুমি তাঁকু সম্পূর্ণ তুমি ছুঁই প্রভু, তুমি তাঁকু গোটিয়ে সন্তান তুমি তাঁকু দিও, যাও তুমি তাঁর সমস্ত কষ্ট পীড়া যন্ত্রণারু তুমি তাঁকু রক্ষা কর। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସର୍ବେ ମିଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ তোমার গৌরব তোমার মহিমা করিয়া পাই তুমি যে আমাকে সুযোগ দিয়েছ প্রভু, সেটা ধন্যবাদ দিয়ে প্রভু, ধন্যবাদ দিয়ে প্রভু, ধন্যবাদ দিয়ে। যে বাক্য তুমি আজ দিয়েছ প্রভু, এই বাক্য যেভাবে আমি বুঝিপারা, এই বাক্য নেই প্রভু আমি কার্যকারী হওয়া, বাক্য নেই প্রভু যেভাবে আগামী দিনে আমি বড়িপারা, সেইপরি তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে দয়া কর। আদর মহিমা গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম তোমাকে দেই এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা নাজরত যিশু নামে মাগলি, শুনো গ্রহণ কর, আমেন। ধন্যবাদ দৌଛୁ প্রভু, তুমি এপর্যন্ত তুমি আমানଙ୍କର ভার নেল এবং প্রভু আমানଙ୍କର সমস্ত আবশ্যকতা অনুযায়ী আমানଙ୍କୁ আশীর্বাদ କରୁଅଛ ବୋଲି ধন্যবাদ 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 রাজা। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୃହକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର এই দিন গুড়িক যাইছি তাহা কেবল সেমানে জানি অছন প্রভু। ধন্যবাদ ছড়া আছে আমানক পাখরে আউ কিছু নাহি, কারণ তুমরি অনুগ্রহ সকাশে সেমানে আজি গৃহটা পাই অছন প্রভু। ধন্যবাদ 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 জনাউছ প্রভু। এই গৃহ তুমর অটে প্রভু, তুমরি নাম এই গৃহরে প্রতিষ্ঠা কর, তুমরি নামরে এই গৃহকে তুমি স্থাপন কর প্রভু। এই গৃহকে সেই পথর উপরে স্থাপন কর, যাহা কোনসি বাধা আসিব, ঝড় বতাস আসিব প্রভু, সেইথিরে মধ্যে এই গৃহ যেপরি से वाक्य रूपक पथर रे स्थिर रही प्रभु। ख्रीष्ट
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପ ପଥରରେ ସ୍ଥିର ରହି ଟଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଏ ଗୃହର ଚତୁର୍ଦିଗେ ତୁମର ଦୟା ବେଷ୍ଟନ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶାନ୍ତି ଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଏ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାସ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ତୁମେ ଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସଂଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଆଶା ପୂରଣ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ଦୁଃଖ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ 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 ରାଜା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିସିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଅଛି ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାର ସବୁ ସେଇ ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ତୁମେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହି ସବୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଢାଇ ଚଳାଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜାତ ହବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେଇ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମାତାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु आमे तुम्हारी धन्यवाद करूअछु तुम्हारी गौरव तुम्हारी प्रशंसा करूअछु पिता तुम्हें दयामय परमेश्वर तुम्हें प्रेममय परमेश्वर तुम्हें चालक पालक परमेश्वर तुम्हें आमनक पई मनोजोगी परमेश्वर धन्यवाद हो प्रशंसा हो गौरव महिमा संभ्रम तुमर हो पिता प्रभु तुम्हें वास्तव में जिहोवा जिरि परमेश्वर ए परिवार निमंते गृहर आवश्यकता थिला प्रभु तुम्हें से प्रार्थना शुणिल एवं प्रभु गृहटी तुम्हें देइछ धन्यवाद करूछ प्रभु वाक्य अनुसार प्रत्येक गृहर निर्माण कर्ता तुम्हें अट प्रभु आ से निमंते तुम्हें गृह निर्माण करियछ धन्यवाद हो पिता प्रभु ज्ञान रे गृह निर्मित हुए बुद्धि रे ताहा स्थिरीकृत हुए आ बुद्धि ज्ञान तुमरी मंगल दान अटे धन्यवाद करूछ तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूछ प्रभु ए गृह को ए प्रकार तुम्हें कर पिता जो माने प्रवेश करिवे तुमरी प्रेम तुमरी शांति अनुभव करि पारिबे सेति पई तुम्हें दया कर आ जो माने गृह बाहरी जिवे प्रभु तुमर शांति प्रेम वितरण करिके जिवे तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें दया कर पिता तुम्हें दया कर पिता परमेश्वर प्रभु तुमरी दास दासी गृह मध्य वास करिवे तुम्हें सेमान को आशीर्वाद कर अनुग्रह कर सेमान को जो मंगल दान देबा को जाउछ प्रभु आगामी अति निकट रे प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर पिता तुम योजना को तुम्हें सफल कर बोली प्रार्थना करूछु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु ए गृह पर तुम आशीर्वाद हस्त विस्तार कर गृहर चतुर्पार्श्व तुम दया अनुग्रह को बेष्टन कर स्वर्गीय सुख शांति आनंद अनुग्रह परिपूर्ण मात्रा रे गृह मध्य वास करू प्रभु ए गृह पर तुम ज्योति को तुम्हें जलाओ जागतिक ज्योति नुहे प्रभु से ज्योति को जलाओ जेपरि से ज्योतिर आलोक विकिरण हे ए गृह द्वारा अन्य मान को निकट को जीव अन्य माने गृहर हाव भाव आत्मिक जीवन कार्यकलाप तुमर प्रेम तुमरी दया अनुग्रह क्षमा शांति आलोक जेपरि अन्य मान को निकट में विकिरण हेबो अन्य माने ए परिवार द्वारा ए गृह द्वारा तुमर परिचय पाई पारिबे सेति पाई तुमे दया करो प्रभु ए गृह को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर गृह तुमर अटे प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर पिता तुम्हें दया कर प्रभु कोणे कोणे प्रभु तुमर उपस्थिति हो मंद आत्मा मंद शक्तिर कार्य को तुम्हें यीशु नाम रे तुम्हें दूर कर तुम्हारी पवित्रता तुम्हारी धार्मिकता ए गृह मध्य वास करू पिता प्रभु ए गृह पई आसीथिबा अर्थ ए गृह पई आसीथिबा इटा गोड़ी बाली सीमेंट आउ जहां जहां आसी अछि से समस्त विषय पे हमें तुम धन्यवाद करू अछि तुम्हारी गौरव तुम्हारी प्रशंसा करू अछि पिता धन्यवाद को प्रभु प्रभु तुम्हें गृह को अभिषेक कर पिता तुम लोकमान को निमंते अनुग्रह कर प्रभु अनुग्रह कर वास्तव में तुम्हें गृहर कर्ता हो तुम्हें गृहर मस्तक हो तुम्हें गृहर सर्वे सर्वा हो दया कर प्रभु आज हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम रे
ए गृहर समर्पण करुच प्रतिष्ठा करुच पिता तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु केवल से नुहे ये परिवार जिते बंधु बांधव प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक को तुम्हें दया कर मंडलीर प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर जो माने ठंडा काश ज्वर किंबा विभिन्न प्रकार समस्या रही अछि से प्रत्येक को तुम्हें जीशु नाम रे आरोग्यता प्रदान कर विशेषकर श्रेयश्री आउ से छोट झीटी प्रार्थना करुछु से मान को तुम्हें जीशु नाम रे आरोग्यता प्रदान कर जेके बेहरा महासंघ में प्रार्थना करो तांकु तुम्हें जीशु नाम रे आरोग्यता प्रदान कर आमनकर प्रधान अंकल को प्रार्थना करुछु तांकु तुम्हें जीशु नाम रे आरोग्यता प्रदान कर आउ जो माने असुस्थ पीड़ित से प्रत्येक तुम कृपा दृष्टि रहो पिता तुम्हें दया कर प्रभु आसंता ए परिवार को ए गृह को आम प्रत्येक को तुम निकट समर्पण करी ए क्षुद्र निवेदन जीशु का नाम रे मांगिलु आमीन आमने प्रभु शिखैतबा प्रार्थना करिबा हे आमनकर स्वर्गस्थ पिता तुम ना पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसो जे रूपे स्वर्ग रे से रूपे पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आमन को प्रयोजन आहार दियो आमने जेपरि निज निज अपराध मन क्षमा करियछो सेहि परि आमन को अपराध सब क्षमा करो परीक्षा आमन को मंदिर रक्षा करो राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्हर आमीन पिता परमेश्वरंकर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह पवित्र आत्मा रे परमेश्वरंकर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एवं पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित विशेष कर गृह सहित ए परिवार सहित रही चिर उपकार करंतु आमीन बोलो बोलो यीशु मसीह की बोलो बोलो यीशु मसीह की बोलो बोलो यीशु मसीह की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हमारा यीशु हमारा यीशु हमारा यीशु हाँ